को बारंबार वचन देता हूँ जो इस पवित्र ध्येय की अस्तित्व को शौर्य सेना हर हाल में निभाएगी, अपने देश के बच्चों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सर्वदा सज्ज रहेगी। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है बेटा आपका? कशिश खान। कशिश खान और कशिश खान के साथ साथ सभी आपकी जितनी भारत की बच्चियां हैं उनको शौर्य सेना ये वचन देती है, ठीक है, वचन देती है, उनके साथ कमिटमेंट करती है, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करती है। आपकी सुरक्षा के लिहाज से, आपकी आस्था, आपकी अस्तित्व, आपकी सुरक्षा के लिए हम सदा सज्ज हैं। जब हमारे भारत की बच्चियों पर कभी भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आएगी, आफत विपत्ति आएगी, शौर्य सेना सबसे पहले खड़ी होगी। ये आपके माध्यम से मैं सही बच्चों को कमिटमेंट करता हूँ, सही बच्चे एकदम निश्चिंत रहें, ठीक है, खुद सही रहें। और रक्षाबंधन का इस दिन है, मैं आप सभी को बार वचन देते रहता हूँ, बार विश्वास दिलाते रहता हूँ, लेकिन आज विशेष दिन पर भी मैं आप सबको वचन देता हूँ जो भारत की बच्चियों के लिए, भारत की बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उनकी आस्था के लिए, उनके अस्तित्व के लिए शौर्य सेना सर्वोच्च निछावर कर देगी। शौर्य सेना सर्वोच्च निछावर कर देगी। सभी के लिए मैं आपको बारंबार वचन देता हूं शौर्य सेना की तरफ से, अगर हमें ये दायित्व मिला है, देश ने दिया है, आप सभी को बारंबार वचन देता हूं जो इस पवित्र ध्येय की अस्तित्व को शौर्य सेना हर हाल में निभाएगी, अपने देश की बच्चियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सर्वदा सज्ज रहेगी। मैं आप, ठीक है, ये आपने देखा, ये भारत की बच्चियां थी जो देश भर से आई हुई है शिक्षण के लिए। एकेडमी आती है 5 सालों में, मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है इस एकेडमी में किसी प्रकार की कोई भेदभाव किसी भी बच्ची के साथ आज तक कोई जातीय नहीं हुई है। उसके इज्जत और आबरू के साथ किसी ऐसे भारत के वीर में, भारत के बुज़दिल में वो हिम्मत नहीं थी जो इन किसी बच्चियों के साथ वो तिरछी नज़र उठा के भी देखें। और आगे इसी वचनबद्धता को हम बार बार दोहराते हैं। तो जब तक बच्चियां हमारे पास है, हमारे संरक्षण में है या फिर दूर भी बैठी हुई है, अगर शौर्य सेना को पता चलेगी तो सारे संसार को भूल, जाति पाति को भूल, धर्म संप्रदाय को भूल, उसके सुरक्षा के लिए सर्वदा खड़ी रहेगी। ठीक है, आप लोग मजबूत मनोबल रूप से इतना मजबूत करता हूँ आपको, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहें, खुद भी मजबूत बने, भारत को मजबूत बनाए, खुद मजबूत बने, भारत को मजबूत बनाए। आप इसकी ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को एक गुरु एक भाई के रूप में भी होता है, एक गुरु एक पिता के रूप में भी होता है, एक गुरु एक दोस्त के भी रूप में होता है, एक गुरु एक दोस्त के भी रूप में होता है, और नहीं, एक गुरु भाई एक गुरु सभी रूपों में होता है, आपके सफलता में भी होता है, आपके समस्या में भी होता है, आपको सही प्रकार के सदमार्ग को दिखाता है, ठीक है। चलिए इसके साथ ये बच्चे भी हैं, इसको भी खिलाइए, ठीक है, सभी को मानिए। और आप लोग भी इनके साथ कमिटमेंट कीजिए, वो भरोसा दिलाइए। आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी कमिटमेंट कीजिए, सही बच्चियों के साथ विश्वास दिलाइए भारत की बच्चियों को, हम आपके साथ हैं। हम बोलते हैं पुलिस वाला हो, कोई फौजी हो, कोई सेना में हो, कोई भी वर्दीधारी हो, जब इन बच्चियों को देखे, भारत की बच्चियां देखे, तो इनको विश्वास होनी चाहिए। ऐसे ही शौर्य सेना को जब देखे, शौर्य सेना को जब देखे तो इनके अंदर एक विश्वास होनी चाहिए, जो मेरा भाई, मेरा हितचिंतक, मेरा रक्षक मेरे साथ खड़ा है। इनको विश्वास होनी चाहिए जो मेरा भाई, मेरा हितचिंतक, मेरा रक्षक मेरे साथ खड़ा है, ठीक है।
और आप सभी के माध्यम से मैं देश भर के युवाओं को, युवतियों को, उनके पेरेंट्स को, उनके दोस्तों को, उनके शुभचिंतकों को संदेश देना चाहता हूँ कि शौर्य सेना में के संरक्षण में जब तक भारत की वीर बेटियां यहाँ पर आती हैं, आती रहेंगी हैं, तब तक बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ये बिल्कुल सुरक्षित है। इनका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। ये मैं बारंबार वचन देता हूँ, बारंबार वचन देता हूँ, बारंबार वचन देता हूँ। ये चलिए नेक्स्ट मानिए सभी आइए जल्दी सभी। सबको मिल जाए, चलिए चलिए। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ बच्चों के द्वारा ही मिठाइयाँ लाई गई है, टॉफियाँ लाई गई है और लड़कियों के द्वारा राखियाँ लाई गई है। और बहुत बच्चे चले भी गए हैं, पता ये फेस्टिवल का दिन है, बहुत बच्चे अपने पेरेंट्स के पास चले गए हैं, दूर दूर आते हैं बच्चे दूर दूर से यहाँ। लेकिन फिर भी हमारी एक काम है, शौर्य सेना का मकसद है मिशन विजन जगाना, भक्ति भावना जगाना, समाज को एक सुंदर संदेश से अवगत कराना। ये शौर्य सेना का परम लक्ष्य है। चाहे हमारी संख्या कम हो सकती है, सपने छोटे नहीं है, सपने छोटे नहीं है। इस बात को मैं बारंबार अपने हृदय से बोलता हूँ, सपने हमारे छोटे नहीं है। जबकि इस संस्था के अंदर उसके विचारधाराओं में उसका स्ट्रॉन्ग विजन उसके पास है, तो वो संख्या कम हो सकती है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कमजोर हो सकती है, लेकिन वो रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं और सातवें आसमान तक पहुंचेगा और भारत को पहुंचाएगा। इसी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर प्रयास करता रहेगा। हमारे हर मैसेज से, हर वीडियो से एक ही संदेश होता है, कुछ न कुछ सुंदर संदेश। हम जब भी वीडियो बनाते हैं, चाहे फिजिकल की हो, कल्चर की हो, रिलीजन की हो या कुछ भी हो, उसमें एक भावना और एक सुंदर संदेश छिपा होता है जो वो देश को काम आए। हम ऐसे आनन फानन में कुछ भी वीडियो शूट नहीं करते। हमारी कोशिश रहती है हर वीडियो से, हर स्क्रिप्ट से, हर वर्ड से, हर टाइटल से, हर डिस्क्रिप्शन से देश को एक सुंदर संदेश मिले। और ये है शौर्य सेना। शौर्य सेना की स्थापना इसी मंत्र और मिशन विजन से की गई है। ये रक्षा का जो है आप दायित्व ले रहे हैं। जब एक बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो एक दायित्व, एक उसको जिम्मेवारियाँ दी जाती है। और इसीलिए किसी संस्था में मेरा मानना ये है कि किसी भी संगठन हो या किसी संस्था हो या के संचालन में अगर उसका नैतिक बल, मैंने क्या बोला बेटा? नैतिक बल। मैंने क्या बोला? नैतिक बल वो होता है जो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग से संबंधित है। अगर नैतिक बल का किसी संस्था में, संगठन में हास हो जाता है तो निश्चित ही वो अपने विचारधाराओं से अपने मिशन विजन से लाखों दूर हो जाता है। लेकिन जब तक आप अपने नैतिक बल को नियमित रूप से पालन करते रहते हो, तब तक आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई डगा नहीं सकता है, कोई झुला नहीं सकता है। आप देखिए, आप देश में देखिए आज बड़े लोग, समर्थवान लोग, कोई सेक्स रैकेट में, कोई लव जिहाद में, कोई कुछ में फंसे हुए नजर मिले। उसमें सामर्थ्य थी, अच्छी सोच भी थी, लेकिन उनकी एक कुकीर्ति ने उनको जमीन पर, उनके दिमाग में एक मिशन विजन थी, उनके अंदर सोच थी, सकारात्मक सोच थी, दिल थी, लेकिन एक उनके कुकीर्ति ने उनको घुटनों पर ला दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट के सलाखों के पीछे जेल में डाल दिया, उनके सारे महिमा गान को मिट्टी में मिला दिया। तो मेरा भारत देश से भी निवेदन है, सभी भक्तों से, जो भी लोग देश के लिए करना चाहते हैं। देखिए, जब आप सफलता की शिखर चलना शुरू करते हैं ना, सब कोई मोदी योगी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ 2 ही लोग में ज़्यादा सामर्थ्य है, बहुत लोगों में सामर्थ्य है, लेकिन दिक्कत होती है जब हम सफलता की शिखर चढ़ना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे ग्रहण लग जाते हैं। उन ग्रहणों से, उन घूरों से, उन दिमकों से अगर बच जाता है कोई, तो निश्चित रूप से वो एक हद तक पहुँच जाता है। और इसी चीज़ को, इसी मिशन विजन के साथ शौर्य सेना की स्थापना की गई है, जो हम बच्चों को ना सिर्फ यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग, एजुकेशनल चीज़ें सिखाते हैं,
ओवरऑल सार्वभौमिक शिक्षा की बात करते हैं, जिसके अंदर आपका उठना बैठना से लेकर के जीवन जीने तक का सलीका सिखाया जाता है, जो आज बहुत बहुत संस्थानों को, बड़े बड़े संस्थानों को मुझे कहते हुए शर्म और गुरेज नहीं हो रहा है कि उनको पता नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बाध्य हैं अपने बच्चों को इस चीज़ों में समझाने के लिए, या उनकी व्यवस्था भी है। तो ऐसे में एक संगठन ऐसा है, सुंदर संगठन ऐसा है जो इन सब चीज़ों से अवगत कराती है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी कोई भारत के वीर हैं, भारत के लोग हैं, अगर इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो उन पेरेंट्स के पास पहुँचाएँ। अगर आप अपने बच्चों को, भविष्य को संयोजित करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं और सुरक्षित करना चाहते हैं, उनको सभी संस्कारों से, सभी सभ्यताओं से, सभी शिक्षाओं से अवगत कराने का एक सुनहरा अवसर शौर्य सेना के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, शौर्य सेना में ऐसे तो सभी इसमें शिक्षण देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले, करवाने वाले और इसके मैनेजमेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, सब शौर्य सेना के नाम से जाने जाते हैं, सभी शौर्य सैनिक हैं। लेकिन विशेष मौक़ों पर हम जो बच्चे हैं उनको हम शौर्य सेना के नाम से संबोधित करते हैं, और जो बच्चियां हैं भारतवर्ष से आई हुई हैं उनको शौर्य शक्ति के नाम से हम संबोधित करते हैं, सम्मानित करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, शौर्य सेना की जय, शौर्य सेना की जय।